नमस्कार दर्शकों, आप देख रहे हैं पंजाब केसरी और मैं हूं जितेश मिश्रा। बीते दिनों दिल्ली सरकार एक फरमान जारी करती है और फरमान ये है कि 10 साल पुरानी अवधि की डीजल वाहन और 15 साल पुरानी अवधि की पेट्रोल वाहन, इन सभी को दिल्ली के तमाम पेट्रोल पंप्स पर फ्यूल नहीं दिया जाएगा। सिर्फ दिल्ली की वाहनों नहीं, अगर कोई बाहर के राज्य से कोई गाड़ी आती है दिल्ली के अंदर और वो पेट्रोल मांगती है तो उन वाहनों को भी जो है पेट्रोल नहीं दिया जाएगा। ऐसे में 1 जुलाई से जो है ये तमाम बड़े फैसले लिए गए हैं और राजधानी दिल्ली के तमाम बड़े ऐसे पेट्रोल पंप्स पर जो है पोस्टर्स के जरिए, सोशल मीडिया के जरिए या फिर पेट्रोल पंप पे जो कर्मी हैं वो खुद जो है ऐसे मैसेजेस उन लोगों को देते हुए, ताकि मैसेज आगे लोगों तक पहुंचे, साफ तौर से पता लग सके। इस वक्त मैं मौजूद हूँ हिंदुस्तान पेट्रोलियम पंप के एक पेट्रोल पंप पर, जहाँ पे एक नोटिस लगा हुआ है 1/7/2025 से अवधि समाप्त होने वाली वाहनों अर्थात 15 वर्ष पुराने पेट्रोल और 10 वर्ष पुराने डीजल वाहनों को ईंधन नहीं दिया जाएगा। आदेश अनुसार दिल्ली सरकार। अब एक बड़ा सवाल ये उठता है कि तमाम जो, अगर आप मेरे पीछे देख पा रहे होंगे, ये पेट्रोल कर्मी जो हैं इस पेट्रोल पंप के, जो पेट्रोल फ्यूल जो है लोगों के गाड़ियों में डाल रहे हैं, ये इन गाड़ियों की पहचान कैसे करेंगे कि ये गाड़ी 10 साल पुरानी है, 15 साल पुरानी है। तो इन लोगों से बात करेंगे, इन लोगों से जानेंगे कि कैसे इन सभी चीजों की जो है पहचान हो पा रही है। क्योंकि एक बड़ा सवाल ये भी उठता है कि अगर ऐसी गाड़ियां यहाँ पर आती हैं पेट्रोल पंप पर पेट्रोल डलवाने, तो आखिरकार इनकी पहचान कैसे होगी और किस तरह से जो है ये गाड़ियां जो है लोगों की नजर में, जो काम कर रहे हैं यहाँ पे, उनके नजर में आएंगी। इस पर हमारे साथ खास बातचीत करने के लिए मौजूद हैं पेट्रोल पंप से राजेंद्र जी, इनसे बात करेंगे। राजेंद्र जी, कैसे आप इन गाड़ियों की पहचान करेंगे जो 10 वर्ष या 15 वर्ष पुरानी है? सर, ऐसा है, आज सुबह से जब से ये कंपेनिंग चालू हुई है तो हमारे पंप पर दिल्ली ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट से और दिल्ली पुलिस, दिल्ली ट्रैफिक डिपार्टमेंट से, दिल्ली ट्रैफिक एसीपी साहब भी आए थे और भी कई अफसर आए थे ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट से, सबकी ज्वाइंट विजिट थी। उसमें जो स्टाफ यहाँ बैठा है, आपने देखा अभी अंदर ऑफिस में बैठे हुए हैं, वो मॉनिटर कर रहे हैं कि कौन सी गाड़ी 15 साल पुरानी है। ये स्टाफ पंप का, पेट्रोल पंप का ही काम नहीं है, ये ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट का, दिल्ली ट्रैफिक पुलिस का, सबका ज्वाइंट मिशन है। और हमारे लिए तो यह है कि हम गाड़ी को इस तरह से देख सकते हैं कि हमारे को जो है ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट ने एक कैमरा अलॉट किया है, एआई कैमरा विद स्पीकर। तो कोई भी गाड़ी ऐसी आती है जो 10 साल पुरानी है डीजल की और 15 साल पुरानी है पेट्रोल और सीएनजी की, तो उस गाड़ी को देखते ही वो कैमरा नंबर फ्लैश करता है, स्पीकर उसको बोल के बताता है कि डीएल ये नंबर गाड़ी जो है 15 साल पुरानी है या 10 साल पुरानी है, तो उसके अगेंस्ट हम कार्रवाई करते हैं। कितना, मतलब क्या लगता है दिल्ली सरकार का जो फैसला है, इससे आम जनता के लिए कितना फायदा है और पेट्रोल पंप के जो मालिक हैं, पेट्रोल कर्मी जो हैं, जो लोग यहाँ काम कर रहे हैं, उनके लिए कितना फायदा है? सर, फायदा तो ये है कि इससे पोल्यूशन थोड़ा कम हो जाएगा दिल्ली का, जो हर साल होता है, सांस लेना भारी हो जाता है जी। तो मेन मकसद तो यही है कि पोल्यूशन कम करना है इसका। बाकी तो देखो, अभी कैंपेन चालू हुई है, इसका पॉजिटिव निकलता है, नेगेटिव निकलता है, ये तो समय बताएगा। ये 10 दिन चलता है, महीने चलता है, 2 महीने चलता है, इसके बारे में अभी हमारे पास कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है। अगर कोई इन्फॉर्मेशन होगी तो उस बारे में बताएंगे। बाकी एक अच्छा कदम है दिल्ली सरकार की तरफ से जी। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। तो देखिए, कहीं ना कहीं जो है पेट्रोल पंप पे जो तमाम ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट, ट्रैफिक पुलिस जो है, इन सभी की जो है मीटिंग आज बैठी थी, जिस तरह से इन्होंने बताया। और सिर्फ हिंदी में नहीं, जो इंग्लिश के जरिए भी जो है लोगों को नोटिस पहुंचाया जा रहा है, तमाम ऐसे बड़े बड़े नोटिस लगाए गए हैं। अभी जब हमारी बात हुई तो उन्होंने बताया कि एआई डिटेक्टेड कैमरा जो है वो ट्रांसपोर्ट विभाग ने यहाँ पे प्रोवाइड करवाए गए हैं। और एक बार ये कैमरे जो हैं, ये एआई यानी कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के द्वारा जो है ये कैमरे चलते हैं और इसका एक्सेस जो है वो ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट के पास खुद है। तमाम जो पेट्रोल पंप से किसी एक को एडमिन बनाया गया है और वो साथ में जो है इनके जुड़े रहते हैं। और जब भी ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट को कोई ऐसी खबर लगती है, कोई ऐसी गाड़ी की मॉनिटरिंग की जाती है अंदर आते हुए गाड़ी की, तो तुरंत जो स्पीकर लगा हुआ है साथ में, उस पे अनाउंसमेंट होता है कि ये 10 साल पुरानी गाड़ी है, ये 15 साल पुरानी गाड़ी है, जिससे जो तमाम पेट्रोल पंप पर जो फ्यूल दे रहे हैं, जो कर्मी है, काम कर रहे हैं यहाँ पे, वो लोग सतर्क हो जाते हैं और उन गाड़ियों को पेट्रोल नहीं दिया जाता। कहीं ना कहीं ये दिल्ली सरकार का एक बहुत बड़ा फैसला है उन राजधानी में पॉल्यूशन को कम करने के लिए। बीते दिनों जब पॉल्यूशन का स्तर बढ़ा तो ग्रैब को लागू किया। पिछली सरकार में हमने देखा कि किस तरह से ऑड और इवन को लागू किया जा रहा था, पर कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी की दिल्ली में जब से सरकार बनी है, कई ऐसे फैसले लिए गए हैं पॉल्यूशन को नियंत्रित करने के लिए, जिसमें ग्रैब से लेकर वाटर स्प्रे गन, इसके अलावा जो है
अब जो है 10 से 15 साल पुरानी गाड़ियों को फ्यूल ना देने का जो है आदेश जो है फरमान जो है जारी किया गया है। और कहीं ना कहीं जो है इसे ईवी की मार्केट में, इलेक्ट्रॉनिक्स व्हीकल्स जो है इनकी मार्केट में भी एक बड़ा उछाल देखने को मिलेगा, क्योंकि ईवी मार्केट में जो है लोग जो है ईवी की ओर ज्यादा कनेक्टेड होंगे। क्योंकि जिस तरह से दिल्ली सरकार ने पहले जो बसें चल रही थी उनको भी ईवी से की ओर जो है ले जाया है, आगे जो है तमाम जो 4 व्हीलर्स जो है वो भी हमें ईवी देखने को दिल्ली की सड़कों पर दौड़ती हुई नजर आएंगी। बहरहाल इस खबर पर आपकी कोई अपनी राय हो तो कमेंट में लिखें और ऐसी तमाम अपडेट्स के लिए देखते रहिए पंजाब केसरी.com दिल्ली। धन्यवाद।